क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक बहन काफ़ी सालों से कमर दर्द से परेशान थी। काफ़ी इलाज करवाया, डॉक्टरों से मिली, दवाइयाँ खाई, पर उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ। जिस प्रकार से पवित्र बाइबल में हम पाते हैं कि 12 बरस से वो महिला पीड़ित थी रक्तस्राव से। कई डॉक्टरों से मिली, अपना धन खर्च किया, उसको भी लाभ नहीं मिला। हताश और निराश हो गई होगी। और ये महिला भी अपने जीवन में हताश और निराश हो गई थी। किसके पास जाए, क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब किसी ने उससे कहा कि एक जगह पर आध्यात्मिक साधना हो रही है, चंगाई समारोह हो रहा है, रिट्रीट हो रही है। किसी ने उसे सलाह दिया कि तुम वहाँ जाओ और उस प्रार्थना सभा में भाग लो, तुम्हें चंगाई मिलेगी। तो बहन खुशी और उत्साह के साथ में उस आध्यात्मिक साधना में भाग लेने के लिए गई। पहला दिन बिता, उस बहन ने अपने शरीर में कोई चंगाई महसूस नहीं की। दूसरे दिन फिर आई आशा के साथ में, विश्वास के साथ में। दूसरा दिन भी बीत गया और उसके शरीर में कुछ हलचल नहीं हुई, उसका कमर दर्द बना रहा। तीसरे दिन जब वो आई तो बहुत गुस्से में थी और लोगों से कहने लगी, ये तो बकवास है, यहाँ पर कोई चंगाई नहीं मिलती है, और दोषारोपण करने लगी। और आसपास के लोगों ने जब उसको सुना तो उनको बड़ा दुख लगा। तो उन लोगों ने जाकर उस रिट्रीट प्रीचर को बताया कि एक महिला आई है और बहुत दुखी है, गुस्से में है, आप उसके लिए कुछ कीजिएगा। तो उस रिट्रीट प्रीचर ने उस महिला को बुलाया, काउंसलिंग की और बात की। तब मालूम पड़ा, प्रेयर के दौरान और बातचीत के दौरान उस प्रीचर को मालूम पड़ा कि इस महिला ने अपनी सास को माफ़ नहीं किया है। और उस फादर ने कहा कि बेटा देखिए, जब तक आप अपनी सासू माँ को माफ़ नहीं करेंगे तब तक आपके कमर का दर्द नहीं जाएगा। अब जैसे ही फादर ने कहा कि आप अपनी सासू माँ को माफ़ कर दो, वो महिला और भी गुस्से में लाल हो गई। उसने कहा, ये कभी भी नहीं हो सकता, मैं जीते जी मेरी सासू माँ को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो फादर ने कहा, अगर आप अपनी सासू माँ को माफ़ नहीं करेंगे तो शायद ही आपको चंगाई मिलेगी। तो महिला थोड़ी देर शांत रही, सोचा विचारा, और उसने कहा, तब तो मैं मेरी सासू माँ को 5 दिनों के लिए माफ़ करती हूँ, 5 दिनों के लिए माफ़ करती हूँ। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये माफ़ी ऐसी नहीं है। उस फादर ने कहा कि अगर ऐसे माफ़ी नहीं दी जा सकती, आपको सारे हृदय से बिना शर्त पूरी तरीके से अपने दिल से अपनी सासू माँ को माफ़ करना है। और उसने कहा, फादर ये नहीं हो सकता। फादर ने कहा, आप घुटने टेकिए, और कलीसिया के साथ में मिलकर उस पुरोहित ने उस बहन के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना के दौरान वो महिला टूट गई, रोने लगी, और उसने माफ़ किया, उसके कमर का दर्द चला गया। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये क्षमा है क्या? ये माफ़ी क्या है जिसके बारे में हम कई समय और कई मर्तबा पवित्र वचन में सुनते हैं? मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्षमा, हम उस व्यक्ति को हमारे बेड़ियों से आज़ाद करते हैं जिस व्यक्ति ने हमें दुख और दर्द दिया है। क्षमा वो है जब हम उस व्यक्ति को जाने देते हैं जिसने शायद हमको भला बुरा कहा होगा, दर्द दिया होगा, आंसू दिए होंगे। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लेट गो। उसको स्वतंत्र करते हैं, आज़ाद करते हैं। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, आप जैसे जैसे मैं आगे आपको समझाऊंगा, आप और भी समझेंगे वास्तव में क्षमा क्या होती है। क्षमा देने से लोगों को चंगाई मिलती है, और क्षमा नहीं देने से लोगों में विकार पैदा होते हैं। इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक छोटे से उदाहरण से। आपने किसी व्यक्ति को बांध कर रखा है,
आपको उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा है, शायद उस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध में कुछ किया है, आप उसको जाने नहीं देना चाहते हैं और आपने उसको रस्सी में बांध कर रखा है। एक सिरे से उस आदमी को बांध कर रखा है, दूसरा सिरा आपने अपने हाथों में रखा है, मजबूती से पकड़ कर रखा है उस रस्सी को, और वो व्यक्ति आपके चंगुल से आज़ाद होना चाहता है, वो व्यक्ति आपके जकड़न से बाहर निकलना चाहता है और वो बहुत कोशिश करता है आपके जकड़न से बाहर निकलने के लिए, और आप बड़ी मजबूती से उस रस्सी को पकड़ कर रखे हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है, जितना वो व्यक्ति जो बंधा हुआ व्यक्ति है आपकी रस्सी खींचेगा, वो उतना ही अपने शरीर को हर्ट करेगा, अपने शरीर में जख्म देगा, और उस प्रोसेस में आपने जो मजबूती से रस्सी पकड़ के रखी है आपको भी दर्द होगा। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जितना जल्दी आप उस व्यक्ति को वहाँ से रिहा कर देंगे, जितना जल्दी आप उस रस्सी को अपने हाथ से छोड़ देंगे, उतना जल्दी आपको चंगाई मिलेगी। और जितनी देर आप इस रस्सी को छोड़ने में करेंगे, उतना जख्म आपका बढ़ता जाएगा। बहुत बार हमने देखा है कि लोग थक हार कर माफ़ी देते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसके शरीर में चंगाई अवश्य मिलती है, समय बहुत लग जाता है। और इसीलिए ख्रीस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु कहता है आपके शरीर में चंगाई तब मिलेगी, आपको शांति तब मिलेगी जब आप आपके भाई या बहन को जितनी जल्दी हो सके अपने से जाने देंगे, और उन्होंने जो भी आपके विरुद्ध में किया होगा उनको अपने जकड़न से रिलीज करेंगे, उनको वो रस्सी छोड़ देंगे और माफ़ी दे देंगे। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, दूसरा पॉइंट जो आपके सामने मनन चिंतन करना चाहूँगा वो यह है कि हमें माफ़ी देने के लिए प्रभु से आशीष मांगना है। मैं हमेशा जब कभी भी अपना कोई प्रवचन देता हूँ, रिट्रीट लेता हूँ, ये बात लोगों को अवश्य बताता हूँ। देखिए, माफ़ी देना इतना आसान नहीं है। हर व्यक्ति को बहुत जल्दी हम माफ़ नहीं कर पाते। कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, जिसने शायद आपको बहुत दुख दिया होगा, एक बार नहीं कई बार दुख दिया होगा, और उस व्यक्ति को आप माफ़ नहीं कर पाते हैं। और बहुत बार आप आके शेयर भी करते हैं, दूसरों को बताते हैं, मैं उस बात को भुला नहीं पा रहा हूँ, उसको माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके मन में एक गठान है, एक बहुत बड़ा दुख आपके मन में है, और आप उस इंसिडेंट को, उस घटना को भूल नहीं पा रहे हैं, वो घाव बहुत बड़ा है, उसको भरने के लिए बहुत समय लग सकता है और आपको दिक्कत हो रहा है, मैं कहता हूँ अपने आप में गिल्ट फीलिंग नहीं कीजिएगा, आत्मग्लानि मत रखिएगा, अपने आप में बुरा मत सोचिएगा कि मैं उसको माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। सबसे ज़्यादा आपको अपने लिए प्रार्थना करना है, प्रभु से कहना, हे प्रभु, ये इतना बड़ा घाव है, मैं इसको भुला नहीं पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, आप इस घाव को भरिएगा, आप मुझे क्षमा के लिए आशीष और प्यार दीजिएगा। और जिस दिन प्रभु अपनी आशीष और प्यार से आपको भर देगा, उस दिन आप उस भाई या बहन को पूरी तरीके से माफ़ कर पाएंगे। और इसीलिए इस बात पर बुरा नहीं मानिएगा कि अगर आप किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है वो ज़ख्म बहुत गहरा हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है, आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और इसीलिए माफ़ी देना उन दोनों व्यक्तियों के लिए चंगाई का कार्य करता है, जो माफ़ी देता है और जो माफ़ी पाता है। और इसीलिए आइए, जब आज के मिस्सा में हम भाग ले रहे हैं, हम एक दूसरे को ना केवल माफ़ी दें बल्कि माफ़ी भी मांगे, नम्र बनकर माफ़ी मांगे, ताकि हम प्रभु की आशीष के कारण बन सकें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी के पापों को माफ़ करें, अपने प्यार से भर दें, ताकि हम दूसरों को माफ़ कर पाएं।